सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर एक कंप्लीटली इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाइए। अगर हम मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो कैसे इंटरव्यू प्रोसेस किया जाता है, कैसे इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, कैसे इंटरव्यू शेड्यूल होता है, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, क्या असेसमेंट करने पड़ते हैं, क्या असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो कैसे प्रोसेस होता है। तो देखो, इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा और इस पीडीएफ में मैंने कंप्लीटली मेंशन किया कि कौन से राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके। और आपको बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। कंप्लीटली ये रोड मैप बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो आप लोग को अभी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मर्न स्टैक इंटरव्यू प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में ये पीडीएफ है। ठीक है। और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो जरूर से जरूर डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो राउंड नंबर 1 होता है जहां से आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड होता है, जैसे एचआर आपको कॉल करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में मैंने सारा लिस्ट किया और उनका जो पर्पज होता है वो भी मैंने यहाँ पे डाला है कि टू चेक बेसिक एलिजिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड सीरियसनेस। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाता है जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, your degree and education background, why did you choose Mern Stack, are you currently working or fresher, notice period, salary, expected salary, लोकेशन, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग एज ए फुल स्टैक डेवलपर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्राइटेरिया चेक करने के लिए, क्या आपका जो प्रोफाइल है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में, इस इंटरव्यू के पहले वाले राउंड में वो चेक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑफ करियर गोल। ठीक है। तो ये सारा चीज इवेल्युएट करने के बाद अगर आप क्रैक कर लेते हो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू तो आप चले जाते हो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में, जिसमें आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें क्या होता है, मेन चीज टू टेस्ट योर कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको क्या कितना आता है। ठीक। तो यहाँ पे सबसे अगर मैं बात करूं, देखोगे कि डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए जा रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हो या वेब डेवलपर के लिए क्यों ना जा रहे हो, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और उसमें होस्टिंग क्या होती है, क्लोजर कैसे काम करता है, प्रॉमिस एंड एसिंग का वेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू एंड लूप्स कैसे काम करते हैं, इवेंट लूप क्या होते हैं, सैलो एंड डीप कॉपी क्या होती है, टाइप ऑफ एरे के मेथड्स कैसे काम करते, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट किया, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछाते हैं। तो ये हमारा होता है बेसिकली लॉजिकली क्वेश्चन, यानी कि टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। तो टेक्निकल में आपको ये सारी चीजें पूछा जाता है। राउंड 3 में आप अगर ये सारी चीज आपने क्रैक किया और नीचे अगर देखोगे तो कोडिंग इंटरव्यूज भी देते हैं यहाँ पे आपको। जैसे दे सकते हैं कि रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, आपको बोलेंगे कि आप स्क्रीन शेयर करो और ये वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड डुप्लीकेट्स इन एरे, पैलिंड्रोम चेक, बेसिक लूप प्रॉब्लम्स। तो ऐसे आपके क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो राउंड नंबर 3 में आ जाते हैं, जैसे कि रिएक्ट प्लस फ्रंटिंग डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर उनका जो पर्पस बताऊं तो टू चेक फ्रंटिंग नॉलेज एंड रियल यूजेस, कि आपने क्या रियलिटी में कितनी चीजें किया हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली जो ये पीडीएफ आप लोग को ये कंप्लीटली मर्न स्टैक डेवलपमेंट के लिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर आल्सो। ठीक है। तो यूजुअली जो पूछा जाता है जैसे कि व्हाट इज रिएक्ट, व्हाई वी यूज इट, जेएसएक्स को समझाओ, जेएसएक्स के बारे में बताओ, प्रॉप्स एंड स्टेट क्या होता है, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, हाउ डेटा फ्लो रिएक्ट होता है। ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा टेक्निकल पार्ट में। ठीक है। यानी कि टेक्निकल इंटरव्यू में, टेक्निकल बेसिकली 2 या 3 राउंड होते हैं।
तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँगे जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। तो उनका जो प्रैक्टिकली टास्क होता है आपको बताऊँ तो आपको दे देंगे कोई भी एक टेम्पलेट, कोई भी एक असाइनमेंट जो आपको करना पड़ता है। जैसे कि क्रिएट स्मॉल रिएक्ट कंपोनेंट, फिक्स ए बग, एक्सप्लेन यूआई लॉजिक फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स। जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाया होगा उसके बारे में पूछेंगे, वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उससे क्वेश्चन उठाएँगे। नेक्स्ट होता है हमारा राउंड 4, ये भी हमारा टेक्निकली होता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा जैसे कि नोड जेएस के बारे में पूछेंगे, नोड जेएस कैसे काम करता है, एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, मिडिलवेयर क्या होता है, रेस्टफुल एपीआईज़ क्या होती है, और ये सारी चीज़ें आपसे टेक्निकल वाले पार्ट में पूछा जाएगा, यानी कि टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2, समझ रहे हो? तो ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि आपको बहुत हल्के में लेना, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। और ये पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना और आपको पता चलेगा कि कौन से राउंड में क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? तो राउंड नंबर 5 में अगर मैं यहाँ पे आऊँ और उससे पहले आपको यहाँ पे देखो ये भी कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि मोंगोडीबी क्या होता है, एसक्यूएल नो एसक्यूएल क्या होगा, स्कीमा डिजाइन क्या होता है। प्रैक्टिकली आपको दे सकते हैं कि एपीआई फ्लो बताओ, एपीआई लॉजिक लिखो, डिजाइन बेसिक स्कीमा लिखो। राउंड 5 में आपका आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट डिस्कशन एंड ऑथेंटिकेशन वाला, फाइनल डिस्कशन बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, ठीक है? एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ क्या क्या बनाए हो, कैसे बनाए हो। आर्किटेक्चर बताओ कि ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है, जेडब्ल्यूटी कैसे काम करता है, टोकन कैसे काम करता है, पासवर्ड हैशिंग कैसे काम करता है, उसको इनक्रिप्टेड कैसे करते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वाले पीडीएफ में मिलेंगे। राउंड नंबर 5 में आप लोग को ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर इन सारे स्टेप्स को अगर आप लोग फॉलो करते हो, अगर ये से ऐसे चीजें आप लोग क्लियर करते हो, तो डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्कशन राउंड, यानी कि फाइनल राउंड, जिसमें आप लोग से पूछा जाता है, आपके सैलरी डिस्कशन होता है, ठीक है? तो दिस राउंड डिसाइड सिलेक्शन, ठीक है? तो 5 राउंड बेसिकली यूजुअली होते हैं, बट इतने भी नहीं होते हैं। कुछ में 3 राउंड होते हैं, किस में 4 राउंड होते हैं। मिनिमम 3 राउंड तो होते ही होते हैं, ठीक है? तो डिपेंड्स करता है कि कंपनी कैसी है। बट ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, जो ये पीडीएफ बनाया, आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल रहा है, आपको प्रॉपर गाइड मिल रहा है कि कब चीजें क्या पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो इंटरव्यूअर देखो एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग जावास्क्रिप्ट बेसिक, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मर्न स्टैक फ्लो, एबिलिटी टू एक्सप्लेन योर कोड, की आप कैसे कोड किए हो, क्या किए हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए हो। तो रियल आंसर चाहिए होता है, कोई फेक वाला आंसर नहीं उनको चाहिए, ठीक है? फाइनली वो क्या करते हैं कि 3 से 4 राउंड लेते हैं जो कि सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद वो डिग्री मैटर ओनली फॉर एलिजिबिलिटी, करेक्ट। स्किल एंड प्रोजेक्ट्स मैटर करता है, कॉन्फिडेंट एंड क्लैरिटी ये इतनी मैटर करती है। तो आई होप कि आप लोग को ये पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोग को पता चल गया होगा कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को एक कमेंट कर देना। कुछ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई मैं करने वाला हूँ। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।